मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है और एक आदमी जिसका नाम किम है वो रस्सी की मदद से एक बच्ची को बचाता है, लेकिन उस रस्सी में भी आग लग जाती है। तभी उसका एक दोस्त उसे अपना हाथ पकड़ने को कहता है। तभी रस्सी में लगी हुई आग से वो रस्सी टूट जाती है और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। गिरते ही उसे अपने बचपन से लेकर अभी तक हुए सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं और ऐसे ही इसकी आंखें खुल जाती हैं और वो सोचता है शुक्र है मुझे कुछ नहीं हुआ। और वो बच्ची भी सेफ होती है और अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। वो उठकर उस बच्ची से उसका नाम पूछता है, पर कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो सोचता है कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा। इसके नाम से कोई उसे बुलाता है तो वो देखता है वहाँ दो लोग खड़े होते हैं, जिनमें लड़के का नाम ही और लड़की का नाम ली है और उसी ने किम पुकारा होता है। उसे देखकर किम इन्हें वहां से हटने को कहता है, क्योंकि वहां सब जगह आग लगी होती है और कहीं इनके सर पे कुछ गिर ना जाए। तभी किम देखता है कि इसके सभी साथी इसके हादसे में मर जाने पर रो रहे होते हैं। ये देखकर किम हैरान हो जाता है। तभी ली किम को बताती है कि हम 3 लोग तुम्हारी मदद के लिए हैं। मरने के बाद जब तुम परलोक जाओगे तो 49 दिन तक तुम्हारे ऊपर 7 केस चलेंगे और इन 7 केस में हम तुमको बचाएंगे, जिससे तुम दोबारा जिंदा हो सकते हो। और हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम पैरागन हो जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेलता है। ऐसे हादसा 420 सालों के बाद हुआ है और हम तुम्हारे गार्डियंस है। तभी ही कहता है कि तुम सोच रहे होगे तीसरा गार्डियन कहाँ है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हारी क्रियाकर्म के लिए गया हुआ है। तभी आसमान से कोई शक्ति किम को ऊपर की तरफ खींच रही होती है। वो बोलता है मुझे मेरी माँ से बात करनी है, पर वो शक्ति उसे अपने साथ ले जाती है। तभी गैंगरिम को दिखाते हैं जो इन दोनों का कैप्टन होता है और वो कहीं खाना खा रहा होता है, लेकिन इससे खाना अच्छा नहीं लगता। वो वहां से किम की माँ के पास आता है। तभी वहां किम का भाई आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी दूसरे सीन में किम परलोक में आ गया होता है। गेट ऑफ आफ्टर लाइफ के बाहर खड़ा होता है। हम देखते हैं कि वहां पर लाखों लोगों की लाइन लगी होती है। तभी ली सबको बताती है कि आज यहाँ पैरागन आया हुआ है और वहाँ गैंगरिम भी आ जाता है और वो लोग एक पर्ची एक मूर्ति के मुंह में डाल देते हैं। इस पर्ची के अंदर जानते ही वहाँ पर कुछ लिखा हुआ आता है। ये देखकर ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो किम को अंदर लेकर जाती है। अंदर एक पुल होता है और सब तरफ आग और लावा होते हैं। ही उससे पूछता है कि तुम सच बताओ कि तुमने कभी किसी को मारा तो नहीं है, तो फिर हमें हेल ऑफ मर्डर क्यों लाया गया है। किम उससे बोलता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। तभी गैंगरिम बताता है कि कुल मिलाकर 7 पाप होते हैं और किसी को नहीं पता कि पहले किस पाप का हिसाब होगा। ऐसे ही सारे पाप का हिसाब गेट के अंदर किया जाता है। किम बोलता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, पर गैंगरिम बताता है कि जरूरी नहीं कि तुमने किसी को मारा हो। अगर तुम्हारी किसी भी काम से किसी की जान गई हो तो वो भी खून ही माना जाएगा। तभी ली अपनी आंखें बंद करके किम के सारे कामों को स्कैन करती है। तभी पता चलता है कि अपने साथ काम करने वाले एक आदमी को वो बचा नहीं पाया था और किम की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तभी अचानक किम के चारों तरफ की जमीन वहां से हट जाती है और किम एक छोटे से सर्कल में खड़ा रहता है और नीचे लावे में गिरे हुए लोग उसकी मदद से ऊपर आ रहे होते हैं। इन लोगों को देखकर किम उनकी मदद करने लग जाता है। तभी वहाँ पहला जज आता है और वो किम को बोलता है कि तुमने इन लोगों की मदद करने की जरूरत कैसे की। तभी वकील बताता है कि उसने अपने साथ काम करने वाले एक आदमी की मदद नहीं की थी, जिसकी वजह से वो मर गया होता है। लेकिन गैंगरिम बताता है कि उस दिन किम अपने साथी को बचा रहा होता है। वो उसका साथी ही उसे दूसरों की मदद के लिए जाने को कहता है और ऐसे ही किम आग में फंसे 8 लोगों की जान बचाता है। ये सुनकर कत्ल का देवता बोलता है कि तुमने अपने साथी की जान नहीं बचाई, ये तुम्हारी गलती थी, पर उस दिन तुमने 8 लोगों की जान बचाई और उस साथी की मौत के जिम्मेदार तुम भी नहीं हो, इसलिए तुम इस केस से रिहा होते हो। अब ऐसे ही वो लोग दूसरे केस के लिए आगे जा रहे होते हैं। तब ली उसे बताती है कि दूसरे केस में आलसी लोगों को सजा दी जाती है और तुम तो आलसी नहीं हो, इसलिए तुम इस केस से जल्द ही रिहा हो जाओगे। ली उसे बताती है कि तुम हमारे 48वें पैरागन हो और अगर हमने 49 पैरागन को दोबारा जिंदगी दिलवा दी तो हमें भी दोबारा जिंदगी मिल जाएगी। तभी वो लोग दूसरे देवता के पास पहुंच जाते हैं। वहां वो लोग किम की बहुत तारीफ करते हैं कि उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा दूसरों की मदद की और हमेशा खूब मेहनत से काम किया वगैरह वगैरह। ये सुनकर आलसियों को सजा देने वाली देवी बोलती है तुमको कोई सजा नहीं मिलेगी, तुम तो बहुत महान आदमी हो और सबकी मदद करते हो, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया। तभी किम सच बोलता है कि उसने ये सब पैसों के लिए किया। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। देवी बोलती है कि तुमने ये सब पैसों के लिए किया, अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। और वो उसकी बोट को अलग कर देती है और वो वहां बनी गई भारी पत्थर की मशीन की तरफ जा रहा होता है, जिसके नीचे हजारों लोग कुचल रहे होते हैं। ये देखकर किम बहुत डर जाता है, पर गैंगरिम और ही उसे बचा लेते हैं और गैंगरिम देवी को बताता है कि किम की माँ बहुत बीमार थी और उसके भाई की कॉलेज फीस भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इसे दिन रात काम करना पड़ा। इसीलिए उसने बोला कि ये सब काम उसने पैसों के लिए किया। ये सुनकर देवी उसे बोलती है कि तुम सच में अच्छे इंसान हो, इसलिए ये केस जीत जाते हो। अब वो लोग 2 केस जीतकर तीसरे के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, पर वहां पर इनके ऊपर कई मॉन्स्टर्स हमला करते हैं। वो लोग इन मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और गैंगरिम उसे बताता है कि तुम्हारे परिवार में कोई मर गया है और इसकी आत्मा जमीन पर ही घूम रही है, इसीलिए ये मॉन्स्टर्स हम पर हमला कर रहे हैं।
ऐसे ही चलता रहा तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं जमीन पर जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ। तब तक ही और ली तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो जमीन पर आकर देखता है कि किम का भाई मर गया है। वो किम के भाई को अपने साथ परलोक चलने को कहता है, पर वो धोखा देकर वहां से भाग जाता है। गैंगरिम भी उसका पीछा करता है। बहुत पीछा करने के बाद वो उसकी आत्मा को पकड़ लेता है। तभी दूसरी तरफ किम और गार्डियंस पर भी वो मॉन्स्टर्स हमला करते हैं, पर वो वहाँ देवताओं के देवता आ जाते हैं और लोगों को बचा लेते हैं। वो देवता इनसे पूछते हैं कि ये पैरागम है तो ये मॉन्स्टर इसे क्यों परेशान कर रहे हैं, कोई जल्दी से जाकर इसके रिश्तेदार की आत्मा को पकड़ लो। ये सुनकर किम बहुत परेशान होता है और देवता पर हमला कर देता है। ये देखकर ही जल्दी से जाकर किम को पकड़ लेता है। वो गार्डियंस देवता से माफी मांगते हैं। देवता किम को माफ कर देता है और बोलता है ये आदमी तो पागल है। ये बोलकर वो देवता वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में ये लोग दूसरे जज के पास जाते हैं। वो जज एक छोटी सी बच्ची होती है जो धोखा देने वालों को सजा देती है। एक वकील बोलता है कि इस आदमी ने एक छोटी सी बच्ची को इसका बाप बनकर 98 लेटर भेजकर उसे बहुत धोखा दिया है, इस वजह से इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। किम बोलता है कि वो एक छोटी बच्ची थी जिसका दिल रखने के लिए मैंने उसको लेटर भेजा। बच्ची जो देवी है वो उसे सजा देती है कि इसकी जबान काट दी जाए। गार्डियंस ये देखकर बहुत परेशान होते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। तभी ली किसी तरह से गैंगरिम से कनेक्शन बनाती है। गैंगरिम अपना माइंड ली के माइंड से कनेक्ट करता है और इसके जरिए बोलने लगता है। वो बताता है कि किम ने ना सिर्फ इस लड़की को लेटर भेजे बल्कि अपनी माँ को भी 15 साल तक लेटर भेजे थे। इसकी माँ को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था पर इसके लेटर की वजह से वो ठीक हो गई। घर से दूर रहकर भी उसके झूठे लेटर्स की वजह से वो अपनी माँ को खुश रख रहा था। वो उन्हें बोलता था कि माँ मैं बहुत खुश हूँ और मेरी शादी हो गई। ये सब सुनकर उसकी माँ धीरे धीरे ठीक हो गई। इसी तरह उस छोटी बच्ची को भी वो इसलिए लेटर लिखता था क्योंकि अपने पापा के मर जाने पर वो बच्ची बहुत दुखी थी। इसके लेटर पढ़कर वो खुश होती थी और अपने दुख से बाहर आ गई थी। इस तरह गैंगरिम किम की सच्चाई सबके सामने लाता है। ये सुनकर देवी भी इसे इस केस से पास कर देती है। अब वो जंगल से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ गैंगरिम आता है और किम को बताता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर किम बहुत खुश होता है और वहाँ से आगे चलने लग जाता है। पर गैंगरिम इन गार्डियंस को बताता है कि किम का भाई मर गया है पर किसी को भी इस बात की खबर ना हो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि किम के भाई सोयुंग एक सोल्जर होता है जो एक वॉच टावर पर होता है। वहां एक नया सोल्जर आया हुआ होता है। वो बहुत डरा होता है इसलिए सोयुंग सोल्जर को समझाता है। तभी उस नए सोल्जर से गलती से फायर हो जाता है और सोयुंग को गोली लग जाती है। सोयुंग इसकी इस हालत पे भी मदद करता है और किसी को कुछ मत बताने को कहता है और कर्नल को बुलाने को कहता है। तभी कर्नल आता है और ये देखकर बहुत डर जाता है कि कहीं इस पर इंक्वायरी ना हो जाए क्योंकि उसने ही उस जूनियर को इस खतरनाक जगह पर गार्ड किया हुआ था। इसलिए कर्नल प्लान करता है कि सोयुंग को कहीं दफना देगा। दूसरी जगह किम को दिखाते हैं जो लोग एक बर्फीली जगह पर चल रहे होते हैं। तभी वहां पर बर्फ की पहाड़ गिरने लग जाते हैं। किम पूछता है अगर मेरे घर में सब कुछ ठीक है तो ये हादसे क्यों हो रहे हैं। दूसरी तरफ सोयुंग अभी भी जिंदा होता है पर कर्नल को ये बात पता नहीं होती और वो उसे भी दफना देते हैं। और वो लोग इसकी माँ के पास जाकर बोलते हैं कि आपका बेटा आर्मी से कहीं भाग गया है। ये सुनकर इसकी माँ बहुत दुखी होती है। इस फ्लैशबैक से गैंगरिम को भी अपने पास्ट याद आ जाता है, कैसे गैंगरिम के पिता की मौत भी लाशों के नीचे दब जाने की वजह से हुई थी और ये देखकर उसकी माँ भी कितनी दुखी हुई थी। दूसरे सीन में हेल ऑफ जस्टिस दिखाया जाता है जहां इन लोगों को सजा दी जाती है और जो अपने फायदे के लिए दूसरों को दुख देते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ पर बर्फ के बॉक्स में फ्रीज कर दिया जाता है। ये सब ली उसे बता रही होती है। तभी ही उसे बताता है कि उसका भाई मर चुका है। ये सुनकर किम बहुत दुखी होता है। तभी इनकी रॉफ कार की वायर टूट जाती है पर किम अपनी बहादुरी से सबको बचा लेता है और ठान लेता है कि वो दोबारा जिंदगी जरूर हासिल करके रहेगा। दूसरी तरफ गैंगरिम सोयुंग की लाश के पास आता है। तभी पीछे से ही वहाँ आता है और वो गैंगरिम से गुस्सा करने लग जाता है कि उस आत्मा को मिटाना आपका काम है, अभी तक आप क्या कर रहे हैं। ऐसे ही इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और गैंगरिम इससे कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मुझसे सवाल मत करो, तुम जाकर अपना काम संभालो। ही वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ किम और गार्डियंस हेल ऑफ विट्रायल यानी कि विश्वासघात के नर्क पहुंचते हैं। पैरागन होने की वजह से यहाँ की देवी जल्द ही किम को पास कर देती है। दूसरी तरफ गैंगरिम इस जूनियर सोल्जर के पीछे होता है जिसे कर्नल से कुछ पैसे देकर उसे छुट्टी दे देता है कि जब तक केस खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से हट जाओ। ये सब सोयुंग की आत्मा देख रही होती है। वो सोल्जर पब में जाता है तो सोयुंग उसे मारना चाहता है पर गैंगरिम को देखकर वो वहां से भाग जाता है। वो उसका पीछा करके इसे एक जगह बांध देता है। गैंगरिम उसे वादा करता है कि अगर कुछ दिन तुम सब्र करो तो मैं तुम्हें दोबारा जिंदगी दिला सकता हूँ, पर वो नहीं मानता, वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ वो सोल्जर कर्नल के पास जाता है और बोलता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता और मैं मर जाऊंगा। वो कर्नल उसे समझा कर वहां से भेज देता है। ये सब सोयुंग की आत्मा देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ गैंगरिम गार्डियंस को बताती है कि सोयुंग की आत्मा बहुत जिद्दी है और उसे खत्म करना ही होगा। यह सुनकर किम गैंगरिम से अपने भाई की दूसरी जिंदगी की भीख मांगता है। दूसरे सीन में वो सोल्जर किम के घर पर एक पर्ची फेंक कर भाग जाता है। किम की माँ देखती है कि वो एक मैप होता है जहाँ एक जगह को निशान होता है।
जहाँ सोयोंग को दफनाया गया था और वो सोल्जर अपने आप को मारने की कोशिश करता है। ये देखकर सोयोंग समझ जाता है कि इससे गलती हुई थी। वो गैंगरिम से वादा करता है कि इसे बचा लो तो मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा। गैंगरिम इस सोल्जर को बचा लेता है। दूसरे सीन में किम को हेलो फर्स्टलैंड लाया जाता है, जहाँ एक बड़ा पत्थर छोटे पत्थर को मार रहा होता है। किम को याद आता है कि बचपन में वो भी अपने छोटे भाई को मारता था। इसकी माँ बहुत बीमार थी। इस वक्त किम ने अपनी माँ की जान लेने की कोशिश की थी, पर सोयोंग उसे रोक लेता है तो किम घर छोड़कर चला जाता है। ये सब सुनकर ये देवता उसे सजा देने लगते हैं। किम के पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगती है। ये देखकर ली गैंगरिम से मदद मांगती है। वो फिर से ली के जरिए देवता से बात करता है कि हमारा ये गेट लास्ट नहीं है, हम इन इल्जामों का हिसाब आखिरी गेट पर करेंगे। ये सुनकर देवता बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर ये इल्जाम सही साबित हो गए तो किम दोगुना सजा मिलेगी और तुम तीनों को भी कभी दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी और तुम्हारी पावर भी ले ली जाएगी। गार्डियंस कुछ देर सोचने के बाद मान जाते हैं। दूसरी तरफ गैंगरिम सोयोंग को उसके शरीर में डालने कर ले जा रहा होता है तो सोयोंग देखता है कि वो कर्नल उसकी माँ से बदतमीजी कर रहा होता है और उसे भगा रहा होता है, क्योंकि उसकी माँ ने वो मैप कर्नल को दिखाई थी। सोयोंग को ये देखकर वो गुस्सा आ जाता है और वो आपे से बाहर हो जाता है। इसको पकड़ने के लिए गैंगरिम हे को भी बुलाता है और दोनों बड़ी मुश्किल से इसे पकड़ते हैं। दूसरे सीन में किम आखिरी गेट पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वही पहले वाला देवताओं का देवता होता है। वो देवता उसे फौरन सजा देने लगता है, पर किम उसे बोलता है कि बिना मेरी बात सुने आप मुझे सजा कैसे दे सकते हैं। देवता बोलता है कि इसने अपनी माँ को मारने की कोशिश की, इसके बाद उसने इससे माफी भी नहीं मांगी। पर ली बोलती है कि मारने की कोशिश की थी, मारा तो नहीं था, और उसकी माँ को तो ये बात पता भी नहीं है। पर देवता बताता है कि उसकी माँ उस वक्त होश में थी। ये बात जब किम को पता चलती है कि उस वक्त उसकी माँ होश में थी तो वो जोर जोर से रोने लग जाता है। वो देवता से भीख मांगता है कि वो किसी तरह उसे उसकी माँ से मिलवा दे, पर उसे रोता देखकर भी देवता को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है तुम्हारे पास 15 साल तक का वक्त था, लेकिन तब तो तुमने कुछ नहीं किया और अब मरने के बाद माफी मांगना चाह रहे हो। ये सब बातें ही और गैंगरिम भी जमीन पर सुन रहे होते हैं। अचानक देवता के वहां चारों तरफ भूकंप आता है और जमीन में किम की माँ का रूप दिखता है, क्योंकि सोयोंग की आत्मा अपनी माँ को ख्वाब में बताता है कि माँ अब मैं तुमसे कभी नहीं मिल सकूंगा क्योंकि मुझे परलोक में नौकरी मिल गई है। इस पर उसकी माँ उससे रोते हुए विदा करती है। सोयोंग उसे बताता है कि माँ क्या तुम्हें याद है कि कई साल पहले किम ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, पर बचपन में किए गए इस गलती की वजह से किम कभी खुद को माफ नहीं कर सका, इसलिए वो दिन रात मेहनत करके हमें पैसे भेजता था। वो दिन रात ये बात सोचकर मर रहा होता है। इसकी माँ कहती है कि मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम दोनों का अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रखा, मुझे माफ कर दो बेटा। ये बोलकर सोयोंग को गले लगा लेती है। ये सारी चीजें किम, गार्डियंस और देवता देख रहे होते हैं। इस पर किम अपनी माँ की छवि को गले लगाकर रो रो कर माफी मांगने लगता है। ये देखकर सबकी आंखें भर जाती हैं। आखिर में देवता इस कागज को फाड़ देता है जिसमें किम की सजा लिखी हुई होती है। देवता कहता है कि जब तुम्हारी माँ ही ने तुम्हें माफ कर दिया तो हम तुम्हें सजा कैसे दें। तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी है, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा जिंदगी देता हूँ। अब किम फिर से पहले जैसा हो जाता है और वो ली का शुक्रिया अदा कहकर वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में गैंगरिम को दिखाया जाता है जिसके हाथ में किम के जैसा टिकट होता है जो सोयोंग के लिए होता है। ये देखकर ही गैंगरिम से बोलता है आप इसे भी पैरागन वाला टिकट कैसे दे सकते हैं, इसके साथ तो हमें पहले गेट के अंदर भी जाने नहीं दिया जाएगा। गैंगरिम उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। ही कहता है कि ये पहली बार है कि मैंने आपको उल्टा जवाब दे रहा हूँ, मैंने कभी आपकी बात टाली है क्या। ये सुनकर गैंगरिम सोच में पड़ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जब ही इससे पहले उसका ऑर्डर नहीं माना था तब वो ही नहीं बल्कि देवताओं का देवता होता है। गैंगरिम सब समझ जाता है। दूसरे सीन में किम की माँ को गैंगरिम एक पार्सल देता है जिसमें राइस कुकर होता है जो किम ने पहले खरीदी थी। इसमें एक लेटर होता है, इसमें किम अपने किए की माफी मांगता है। वो बताता है कि वो बहुत छोटा था और उसकी माँ की बीमारी की वजह से उनके बचने का कोई चांस नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ को बिना तकलीफ दिए मौत देकर अपने और अपने भाई को भी मारने वाला था। पर सोयोंग के रोकने पर वह घर छोड़कर चला गया। फिर वो 15 साल तक अपने भाई और माँ का ख्याल रखता रहा। इसके लेटर से उसकी माँ बहुत खुश होती है। अब आखिर में गार्डियंस सोयोंग को परलोक लेके आते हैं। अब वो इसको दोबारा जिंदा करने का प्रोसेस शुरू करने वाले थे। अगर वो लोग इसमें कामयाब हो गए तो वो लोग भी दोबारा जिंदा हो जाएंगे। इसी तरह ये मूवी इसी पर खत्म हो जाती है। अब क्या इस काम में ये लोग कामयाब होंगे, ये बात जानेंगे हम आगे के पार्ट में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो को भी लाइक करिए। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।